हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। इसके पहले का टॉपिक जो था भारतीय संविधान के स्रोत, उसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक भारतीय संविधान के प्रमुख भाग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सभी वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर घटना चक्र की 2 से 3 वीडियो डेली अपलोड की जा रही हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में या 25 भागों में। भारतीय संविधान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 भागों में। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है, और यदि गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में भागों की बात की जाए तो कुल 25 भाग हो गए हैं। गणना की दृष्टि से यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आंसर यहाँ पर 25 भाग हो जाएगा। और यदि पूछा जाए सिंपल भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो इसे में 22 भाग हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता संविधान का भाग 2 में, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A में, और राज्य जो है संविधान के भाग 6 में। क्या ये नागरिकता संविधान के भाग 2 में दी हुई है, और क्या ये मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में, और क्या ये जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के भाग 6A में दिए हुए हैं, और ये राज्य जो है संविधान के भाग 6 में। आप लोग भी सोचिए, क्या संविधान में कोई भाग इसका जो है 6A है या नहीं है। यहाँ पर यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A में नहीं दिए हुए हैं, बल्कि भारतीय संविधान में जो है कोई 6A भाग ही नहीं दिया हुआ है, ये 4th A में दिए हुए हैं। ये 6A में, ना कि 4th A में जो है मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। इनका समावेश 4th A में किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। जो हमारा संविधान है उसमें पंचायतें बनाने की परिकल्पना किसमें की गई है। ऑप्शन ए भाग 9 में, ऑप्शन बी भाग 10 में, ऑप्शन सी भाग 11 में, या ऑप्शन डी भाग 12 में। किसमें की गई है, भाग 9 में या भाग 10 में या भाग 11 में या भाग 12 में। भारतीय संविधान में, कि भारतीय संविधान को जिसे 22 भागों में डिवाइड किया गया है, तो उसके किस भाग में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 9 में। हमारे संविधान में पंचायतें बनाने की परिकल्पना भाग 9 में की गई है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, संविधान का जो ये 73वां संशोधन अधिनियम है, इसमें 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, जिसके इस भाग के अनुच्छेद 243 खाके खंड 1 में जो कहा गया है, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें होंगी। और इसके अनुच्छेद खंड 2 के अनुसार कहा गया है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनाधिक होगी, मतलब कि 20 लाख से कम होगी, उसमें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है और अध्याय है जो राज्यों, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करता है। भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2,
भाग 12 और अध्याय 1 या भाग 12 और अध्याय 2? कौन सा इसमें भाग और अध्याय है जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 11 और अध्याय 1 जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बात करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 11 का अध्याय 1 और इसका अनुच्छेद 245, 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बात करता है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 और 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर बताना है कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा भाग का मौलिक कर्तव्य या संविधान के 5वें भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। इसमें से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित है? क्या यहाँ पर संविधान के दूसरे भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? और क्या इसके तीसरे भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? और क्या इसके संविधान के 5वें भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान का भाग 4 का, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है और बाकी ये गलत हैं, सही सुमेलित नहीं है। इसकी यहाँ पर एक्सप्लेन देख लेते हैं। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और 4 का जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और संविधान का 5वां भाग जो है ये संघ से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक बताना है जो सही सुमेलित नहीं है? बाकी 3 यहाँ पर सही सुमेलित हैं और एक गलत है। देखते हैं। नागरिकता भाग 2 में दी हुई है और संघ राज्य क्षेत्र क्या भाग 7 में दिए हुए हैं? नगर पालिकाएं क्या भाग 9A में दी हुई हैं? और निर्वाचन जो है क्या भाग 15 में दिया हुआ है? भारतीय संविधान में क्या ऐसा है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संघ राज्य क्षेत्र जो है ये संघ राज्य क्षेत्र जो है ये भाग 7 में नहीं दिए हुए हैं, बाकी ये नागरिकता भाग 2 में दी हुई है, नगर पालिकाएं भाग 9A में और निर्वाचन जो है ये 15 में दिया हुआ है, भाग 15 में। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पर संविधान का भाग जो है इसमें 7 में पहली अनुसूची के भाग खाके राज्य के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया था। ये जो है इसका इसे पहली अनुसूची के भाग खाके 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जो ये 7 भाग है इसका, जिसमें बताया जा रहा संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो इसे हटा दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर सुमेलित सूचियों से ही पूछा गया है। इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित है? भारतीय संविधान का भाग जो है 9, इसमें कौन सा क्या है? संघ राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं क्या? भारतीय संविधान के भाग 8 में नगर पालिकाएं और भारतीय संविधान का भाग 4A इसमें क्या पंचायतें हैं? भारतीय संविधान के भाग 9A में मूल कर्तव्य। यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतें दी हुई हैं और भारतीय संविधान भाग 8 में जो है भारतीय संविधान का भाग 8 इसमें संघ राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A है उसमें मूल कर्तव्य दिए हुए हैं और भारतीय संविधान का भाग जो 9A है उसमें नगर पालिकाएं दी हुई हैं। नगर पालिकाएं या पंचायतें भी कह सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है?
पंचायतें भाग 9 में, नगर पालिकाएं भाग 9 का में, सहकारी समितियां 9 खा में और अधिकरण भाग 10 में। सही कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें तो भाग 9 में क्या दी हुई है और नगर पालिकाएं क्या 9 का में, सहकारी समितियां क्या 9 खा में और अधिकरण क्या भाग 10 में दिए हुए हैं भारतीय संविधान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकरण भाग 10 में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 का को जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान का भाग 9 का जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसे बाद में जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2011 के द्वारा संविधान के भाग 9 खा को जोड़ा गया है, जो कि सहकारी समितियों की बात करता है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत, जो संविधान का भाग 10 है, इसके अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियां क्षेत्र संबंधी प्रावधान हैं। और भाग 14 का में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। भाग जो 14 का है इसमें अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ये यूपीपीसीएस 2020 में अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 में। भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? यहाँ पर इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये एमपीपीसीएस में 2019 में पूछा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 16 है ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 16 भाग क्या प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, या अखिल भारतीय सेवाओं से, या वित्त आयोग से, या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से? किससे संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 16 जो है ये किससे संबंधित है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। भारतीय संविधान का भाग 16 जो है ये कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण का दिया हुआ है। भारत का कथन है यहाँ पर, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और इसका कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइए। और यहाँ पर ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और इसका कारण क्या ये है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ये बात यहाँ पर सही है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। भारत का संविधान जो है ये लिखित सबसे अधिक लंबा संविधान है और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर ये इसकी व्याख्या इसलिए नहीं करता है, ये अपनी अलग बात कर रहा है कथन, और कारण अपनी अलग बात कर रहा है। भारत का संविधान कथन कह रहा है सबसे अधिक लंबा हो गया है और ये बात कर रहा है मौलिक अधिकारों की, कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये बात कर रहा है। ये इसलिए ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेन यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं।
इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। यही कारण मैं कह रहा था कि जो है मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, और उसका कथन क्या रहा कि भारतीय संविधान सबसे अधिक लंबा है। तो ये इसकी वजह से नहीं है कि जो मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान अधिक लंबा नहीं हो गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए हुए हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस से, या ब्रिटेन से, या संयुक्त राज्य अमेरिका से, या रूस से? भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से, या कनाडा के संविधान से, या ब्रिटेन के संविधान से, या रूस के संविधान से? मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। देखती हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? संविधान लिखने की व्यवस्था है जो ये किस देश से प्रारंभ हुई थी? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जापान से, भारत से, ब्रिटेन से, या अमेरिका से? लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, किस देश से हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका से। लिखित संविधान का प्रावधान अमेरिका से हुआ था, अमेरिका देश से। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान जो है ये प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। बात एकदम अपोजिट है। अमेरिका का संविधान जहाँ से लिखित संविधान की अवधारणा ली गई उसका संविधान सबसे छोटा है, और भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और यूज़फुल रहती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।